क्या आप जानते हैं वो कौन सी कौम है जो क़ियामत से पहले दुनिया में तबाही मचाएगी? आइए सुनते हैं याजूज और माजूज का मकमल वाकया। ये वो कौम है जिसका जिक्र कुरान और हदीस दोनों में आया है, जिनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। अल्लाह ताला ने सूरतुल कहफ में हज़रत ज़ुल्क़रनैन का जिक्र किया है। वो एक आदिल, नेक और ताकतवर बादशाह थे, जिन्हें अल्लाह ने पूरी जमीन पर हुकूमत इता फरमाई थी। जब वो मशरिक और मगरिब के दरमियान के इलाकों का सफर कर रहे थे, तो एक मकाम पर पहुंचे जहां दो पहाड़ों के दरमियान एक रास्ता था। वहां के लोग उनके पास आए और अर्ज की, ए जुल्करनाइन, हमारे दरमियान और एक खतरनाक कौम के दरमियान एक दीवार बना दीजिए। वो कौम है याजूज और माजूज, जो जमीन पर फसाद मचाती है। वो लोगों की बस्तियां इजाड़ देते हैं, खेत तबाह कर देते हैं, और जहां से गुजरते हैं वहां सिर्फ बर्बादी छोड़ जाते हैं। हजरत ज़वालकरनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो ताकत अल्लाह ने मुझे दी है वो तुम्हारी मदद से काफी है। तुम लोहे के टुकड़े ले आओ। फिर उन्होंने लोहे के टुकड़ों को पहाड़ों के दरमियान रखकर आग जलाई, यहां तक कि वो आग की तरह सर्क हो गए। फिर फरमाया, पगला हुआ तानबा ले आओ, और तानबा उन पर डाल दिया। इस तरह एक मजबूत दीवार तैयार हो गई, जिसके पीछे याजूज और माजूज कैद हो गए। जैसे कि कुरान में फरमाया गया, यानी वो न इस दीवार पर चढ़ सके न इसमें सौराख कर सके। यजूज और माजूज एक जालिम और ताकतवर कौम थी। वो तादाद में बेशुमार थे। हर रोज वो दीवार तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन जब थक जाते और कहते, चलो कल मुकम्मल करेंगे, तो अल्लाह ताला इस दीवार को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर देता। लेकिन वक्त करीब आता जाएगा जब अल्लाह का वादा पूरा होने वाला होगा, तो यजूज व मजूज बिलाखिर दीवार तोड़कर दुनिया में फैल जाएंगे। वो जमीन पर तबाही मचाएंगे, दरिया पी जाएंगे, खाने की चीजें खत्म कर देंगे और हर तरफ फसाद फैलाएंगे। यजूज व माजूज का जाहिर होना क़ियामत की बड़ी निशानियों में से एक है। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर होंगे। वो और उनके साथ ही पहाड़ों पर पनाह लेंगे, और यजूज व माजूज दुनिया में हर जगह गलबे हासिल कर लेंगे। यहाँ तक कि वो कहेंगे, हमने जमीन के लोगों को खत्म कर दिया, अब हम आसमान वालों से लड़ेंगे, और वो तीर आसमान की तरफ चलाएंगे, जो अल्लाह के हुक्म से खून आलूद वापस आएंगे। तब वो समझेंगे कि हमने आसमान वालों पर भी काबू पा लिया है। लेकिन अल्लाह ताली एक छोटे कीड़े को उनकी गर्दनों में डाल देगा, तो वो सब एक ही रात में मर जाएंगे। उनकी लाशें जमीन पर फैल जाएंगी और जमीन से ऐसी बदबू उठेगी कि लोगों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ ही अल्लाह ताली से दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह जमीन को उनकी लाशों से पाक कर दे, ताकि हम सुकून से सांस ले सकें। अल्लाह ताली उनकी दुआ कबूल फरमाएगा। फिर आसमान से एक मुसलसल बारिश नाजिल होगी, जो जमीन को शीशे की तरह साफ कर देगी। बारिश के बाद अल्लाह ताली बड़े बड़े परिंदे भेजेगा, जिनके गले ऊंटों जैसे होंगे। वो परिंदे यजूज व मजूज की लाशों को उठाकर अल्लाह के हुक्म से जहां चाहें ले जाएंगे और जमीन को पाक साफ कर देंगे। फिर अल्लाह ताली जमीन को दोबारा सब्ज़ व शादाब कर देगा। फलों में बरकत होगी, दूध और रिज्क की कसरत होगी, और लोग अमन व सुकून से जिंदगी गुजारेंगे, और अल्लाह के नेक बंदे शुक्र अदा करेंगे। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि दुनिया हमेशा बाकी नहीं रहेगी। हर ताकतवर कौम का इंजाम अल्लाह के हुक्म से है। हमें क़यामत की तैयारी करनी है, ईमान और नेक अमाल के साथ। आज और मजूज का ये वाकया हमें बताता है कि अल्लाह की कुदरत के आगे कोई ताकत कुछ नहीं। नेकी की राह पर रहना ही असल कामयाबी है।